Assalamualaikum students. My name is Kalimullah. I am your math teacher. हम क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.1। अब ये इस एक्सरसाइज में है क्या, इस एक्सरसाइज में दो तीन चीज़ें आप पढ़ोगे। एक तो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके साथ फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, क्लास बाउंड्री आ जाएगी। ये दो तीन चीज़ें शामिल हो जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या था, उसमें हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी है। जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेगा यानी फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसमें तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आप उसकी वैल्यूज जो होती हैं वो देखते हो, उसके बाद टैली मार्क होता है और उसके बाद आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है। ये तीन चीज़ें आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आती हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें दिया हुआ है इसका आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है और साथ में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो फाइंड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसे टेबल बनाया। सबसे पहले x की वैल्यूज, x की आपने वैल्यूज में हमने चार चीज़ें आएंगी। एक तो x की, दूसरा उसका टैली मार्क कि टैली का जो निशान है वो, और तीसरी चीज़ इसमें आती है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी जो आपकी होती है, फ्रीक्वेंसी को f लिख लो या पूरा नाम लिख लो, तो इसे f से डिनोट किया जाता है। और चौथी चीज़ इसमें है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये चार चीज़ें हमने इसमें फाइंड करनी है। सबसे पहले x क्या है, इस वैल्यूज में देखें कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर हम देखते हैं तो इसमें हमसे सबसे छोटा नंबर हमारे पास है 2। तो 2 से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें ये ही नहीं कहा हुआ कि इसके इंटरवल बनाओ, तो इसलिए हम इसको वैसे सॉल्व करेंगे जिस तरह सिंपल एक एक नंबर लेके सॉल्व करेंगे। तो सबसे छोटा नंबर है 2 और सबसे बड़ा नंबर हमारे पास है 11 के बाद हमारे पास 12 है। सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 12 है और सबसे छोटा नंबर 2 है। तो हम 2 से लेके 12 तक यहाँ सारी काउंटिंग लिखेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये हमने 12 तक सारी काउंटिंग लिख ली। अब हमने चेक क्या करना है, सबसे पहले हम इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि ये जो नंबर हमारे पास 2 है, इस पूरी वैल्यू में कितनी दफ़ा है वो इसकी फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले 2 है तो 2 हम चेक करते हैं कि इसमें कितनी दफ़ा आया है। हमारे पास 2 जो है इसमें सिर्फ एक दफ़ा आया है, तो हमने लिख लिया 2 के आगे लिख लिया 1। उसके बाद 3 देखा कि 3 इसमें कितनी दफ़ा आया, 3 चेक करते हैं इसमें कितनी दफ़ा आया, 1 2, उसके बाद 3, ये 3 दफ़ा आया तो यहाँ पे 3 लिख लिया। 4 देखा कि 4 इसमें कितनी दफ़ा आया, 4 को काउंट किया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 दफ़ा आया, इसे 6 लिख लिया। उसके बाद 5 है, 5 को चेक करते हैं, काउंट करते हैं कितनी दफ़ा आया, 5 को काउंट किया, 1 2 3 4, ये 4 दफ़ा है तो इसके आगे 4 लिख लिया। उसके बाद 6 को चेक किया, 6 को हम चेक करते कितनी दफ़ा है, 1 2 3, ये 3 दफ़ा है, 6 के आगे लिख लिया 3। उसके बाद 7 को काउंट किया, 7 कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 दफ़ा है, 6 लिख लिया। 8 को चेक करते हैं, 8 कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 5, ये 5 दफ़ा है तो 5 लिख लिया। 9 चेक किया, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 दफ़ा है, 6 लिख दिया। 10 को चेक करते हैं कि 10 कितनी दफ़ा है, 1 2, ये 2 दफ़ा है, 10 के आगे लिख लिया 2। 11 को चेक किया, 11 हमारे पास 1 और 2, ये 2 दफ़ा है, इसे यहाँ पे 2 लिख लिया। उसके बाद 12 को चेक किया, 12 कितनी दफ़ा है, 12 इसमें सिर्फ एक दफ़ा आया तो इसके आगे 1 लिख दिया।
जितनी दफ़ा ये एलिमेंट इस वैल्यू में रिपीट हुए हैं वो सारे काउंट कर लिए हमने, लिख लिए, ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आता है टैली मार्क, जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी आपकी टैली मार्क की अलामतें आएंगी। 1 है तो इसकी 1 लगा देनी, 3 है तो 3 लगा देनी है, 6 है तो 4 ऐसे लगा देनी है और 5 वाली ऊपर लाइन लगा देनी है, और 1 आगे वैसे, 4 है तो 4 लाइनें लगा दी, 3 है तो 3 लाइनें लगा दी, 6 फिर आगे 1 2 3 4 5 ही ऊपर लाइन आ जाएगी और छठी साइड पे, 5 है 1 2 3 4 और ये आ गई 5वीं लाइन, 6 है तो 1 2 3 4 5 4 और 5वीं ये लाइन आ जाएगी, छठी साइड पे 2 है, 2 को 2 लाइनें, 2 के लिए 2 लाइनें और 1 को 1। तो ये इसके इतना जो काम है ये आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फाइंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो आपने सिर्फ ये 3 काम करने हैं। सबसे पहले आपकी जो वैल्यू होगी वो लिखनी है, उसके बाद टैली मार्क बना, लेकिन टैली मार्क के लिए आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, जितनी जितनी वैल्यू आएंगी उतने उतने टैली मार्क लगा देंगे। अब आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसे कैसे करना है, पहली वैल्यू को आपने वैसे लिख देना है, जो भी नेक्स्ट नंबर होगा पहली वैल्यू में ऐड कर देना। 1 में 3 ऐड किया तो ये आ गया 4, आगे 4 में नेक्स्ट नंबर ऐड कर दिया, 4 में 6 ऐड किया 10, 10 में नेक्स्ट वाला नंबर, 10 में 4 ऐड किया 14, 14 में 3 ऐड किया 17, 17 में 6 ऐड किया तो ये आ गया 23, 23 में हमने 5 ऐड किया तो ये आ गया 28, 28 में हमने 6 ऐड किया तो ये आ गया 34, 34 ने नेक्स्ट 2 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 36, इसमें फिर 2 ऐड किया, 36 में 2 ऐड किया 38 और 38 में लास्ट वाला 1 ऐड किया तो 39। इन टोटल हमारे पास ये एलिमेंट 39 है। तो ये इस पूरी वैल्यू की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये वैल्यू दी गई है, हमने फाइंड इसमें क्या करना है, फाइंड द, आपने सबसे पहले आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आल्सो फाइंड द क्लास बाउंड्री एंड मिड पॉइंट। उसके बाद क्लास बाउंड्री भी निकालनी है और मिड पॉइंट भी निकालना है। और एंड पे एक और चीज़ दिया गया है, आल्सो मेक लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बताना है कि कितना 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 होता है, तो वो भी हमने साथ साथ बताना है। अब सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास 3 चीज़ें थी सबसे पहले, लेकिन यहाँ पे क्लास इंटरवल दिए गए हैं, क्लास इंटरवल के हिसाब से बनाना है। क्लास इंटरवल उसने क्या हुआ है, शुरू में आपने क्या हुआ, ये डाटा जो दिया गया आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इंटरवल ऑफ साइज 5 का साइज लेके क्लास इंटरवल बनाना है और क्लास इंटरवल को लेके आगे आगे सॉल्व करना है। अब इसके नीचे एक हिंट दिया गया, क्वेश्चन के नीचे हिंट दिया गया 21 से आप स्टार्ट कर लें। अगर 21 नहीं दे तो आप सबसे छोटी वैल्यू देख लें, कहाँ से स्टार्ट हो रही है वहां से स्टार्ट कर लें या 20 से स्टार्ट कर लें। जो हिंट दिया गया उसमें लिखा हुआ है 20 से 24, वहां से स्टार्ट कर लें, या आप क्वेश्चन में चेक कर लें कि सबसे छोटा नंबर कौन सा। जब छोटा नंबर 21 है तो वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, तो दोनों जरिए आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल जो हमारे पास, अब कहाँ से स्टार्ट करें, 21 से 20 से कर लिया, 20 से 24 तक ये 5 का आ गया। नेक्स्ट 25 से हमारे पास आ गया 29 तक, फिर 30 से 34 तक, फिर 35 से हमने 39 तक। लास्ट वैल्यू देखी, लास्ट वैल्यू हमारी कहाँ पर एंड हो रही है, 41 है। उसके बाद हमारे पास 41 ही है, 39 से आगे 40 से लेके 44 तक हमारे ये क्लास इंटरवल लास्ट वाला आ गया। उसके बाद टैली मार्क वो फाइंड करना है, और क्या करना है, फ्रीक्वेंसी एफ हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि 20 से 24 तक जितने भी नंबर हैं वो कितनी दफ़ा हैं, वो हम सबसे पहले काउंट करते हैं। तो सबसे पहले काउंट करते हैं 20 से 24 तक हमारे पास नंबर आ गए, 24 भी शामिल है, 20 भी शामिल है इसके अंदर, 1 2, उसके बाद हमारे पास आ गया 3 4 5 और ये 6 नंबर है, टोटल 6 नंबर है 20 से लेकर 24 तक। वो हमने लिख लिया 6। 25 से 29 तक नंबर चेक किए, 1 2 3
3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास आ गया 10 नंबर। उसके बाद 30 से 34 तक चेक किए, 30 से 34 तक 1 2 3 3 4 5 6 7 और हमारे पास आ गया 8 9 10 11 और 12, ये हैं टोटल 12 नंबर। उसके बाद 35 से लेके 39 तक नंबर चेक किए, 35 से 39 तक वो हमारे पास नंबर आ गए 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास 9 नंबर हैं, तो ये लिख लिया 9 नंबर आगे। 40 से लेके 44 तक चेक किए हमने, तो वो नंबर 1 2 3, ये 3 नंबर है, ये हमने 3 नंबर इधर लिख लिए। अब ये टोटल नंबर 40 थे, काउंट करके चेक कर लें कि वाकई 40 बनते हैं कि नहीं बनते। 6 में 10 जमा करोगे 16, 16 और 12 28 और 9 37 और 3 40, टोटल 40 बन रहे, यानी हमारे सारे नंबर इसके अंदर शामिल हो गए। अब इसके टैली मार्क, सबसे पहले 6 है, तो 6 1 2 3 4 5वीं ये लाइन और छठी ये 10 तक 1 2 3 4 5वीं ये लाइन, इसे दोबारा लिख दे दो 3 4 और 5, 5 और 5 है 10, 12 को बनाना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5वीं है 2 रह गए, बाकी ये 2 लिख लिए। 9 को 1 2 3 4 5वीं लाइन 1 2 3 4 और 3 1 2 3, तो यहाँ तक हमारी आ गई है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट उसने क्या कहा हुआ है, क्लास बाउंड्री बनाएं और मिड पॉइंट क्लास बाउंड्री। अब क्लास बाउंड्री कैसे बनानी है, क्लास बाउंड्री के लिए हमने इस पहली वैल्यू में 0.5 कम कर देना है, नेक्स्ट वैल्यू में 0.5 बढ़ा देना है, इस वैल्यू में 0.5 कम कर देना है, इस वैल्यू में 0.5 बढ़ा देना। कैसे बढ़ाना है, इसमें 0.5 कम करोगे तो ये आ जाएगा 19.5, इसमें 0.5 बढ़ाओगे तो ये आ जाएगा 24.5, इसी तरह इसमें 0.5 कम करोगे 24.5, इसमें 0.5 बढ़ा दोगे तो ये आ गया 29.5, इसी तरह यहाँ पर 0.5 कम करोगे 29.5, इसमें 0.5 बढ़ाओगे तो ये आ जाएगा 34.5, इसमें 0.5 कम करोगे 34.5, इसमें 0.5 बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 39.5, इसी तरह यहाँ पर भी 40.5 और ये अप टू सोन आ जाएगा 44.5, ये उसका आगे क्लास बाउंड्री। नेक्स्ट किसमें कहा हुआ है, आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करना है, मिड पॉइंट या तो इस वैल्यू को ले लें या इस वैल्यू को ले लें, दोनों में से एक वैल्यू ले लें, दोनों को ऐड करें। 20 में 24 ऐड किया, वो आता है हमारे पास 44 है, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करना है, जो भी नंबर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करो, 2 पे डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 22, तो ये आ जाएगा 22। अब 25 में 29 ऐड करेंगे 54, उसको 2 पे डिवाइड करोगे 27, यहाँ से अब हिसाब लगा लें, 25 में 5 ऐड कर रहे हैं 27, क्योंकि 5 का इंटरवल लिया हुआ, 27 में 5 और ऐड करोगे तो ये जगह 32, फिर ऐड करोगे 37, फिर ऐड करोगे 42, तो ये हमारे पास मिड पॉइंट भी आ गया। और एक और चीज कहा हुआ है, आल्सो मेक लेस देन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपने लेस देन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी फाइंड करनी है। तो वो कैसे फाइंड करनी है, आपके पास ये जो पहला आएगा आगे लेस देन कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है लेकिन लेस देन में। अभी पहले हम कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, कैसे, हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ये 6 में नेक्स्ट नंबर ऐड करेंगे 6 + 10 हमारे पास 16 आ गया, 16 में 12 ऐड किया, 16 में 12 ऐड किया हमारे पास ये इसके बराबर है, ये पहला नंबर हमारे पास 6 है, 6 में 10 ऐड किया 16 में हमने 12 ऐड किया 28 में 9 ऐड किया, 28 में 9 ऐड किया 37 आ गया, 37 में ये 3 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 40, तो ये इसकी कम्युलेटिव। अब हमने लेस देन निकालनी है, लेस देन कैसे निकालनी है, ये जो भी नंबर पहला आपका क्लास बाउंड्री में नहीं आएगा उससे लेस कर देना है, तो लिख देना है लेस देन
कहाँ से 19.5 से, इसके बाद 24.5 इसके यहाँ लिख देना लेस देन 24.5, उसके बाद लेस देन 29.5, फिर इसके लिए आ जाएगा लेस देन 34.5 और लास्ट वाले नंबर के लिए आ जाएगा लेस देन 40.5। तो ये उसने लास्ट में पूछा हुआ है कि लास्ट में आपने लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, अब लेस देन निकालना है। तो लेस देन के लिए क्या करना है, क्लास बाउंड्री में जो आपका पहला नंबर होगा उससे लेस देन लिख देना, लेस देन 19.5, लेस देन 24.5, लेस देन 29.5, लेस देन 34.5, लेस देन 40.5। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। दोबारा एक दफ़ा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले उसने क्या था, क्लास इंटरवल 5 का लेके आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने क्लास इंटरवल फाइंड लिए, तो बुक में हिंट दिया हुआ था कि 20 से लेकर 24 तक बना ले, आप यहाँ से स्टार्ट कर ले, आप 21 से भी स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि हमारा नंबर स्टार्ट 21 से हो रहा है, वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, 20 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 20 से 24 ले लिया, 25 से 29, फिर इसी तरह आप 200 बनाते गए। फिर इनमें नंबर काउंट किए, कौन कौन सा नंबर कितनी दफ़ा आया, एफ से फ्रीक्वेंसी यानी हमारे पास वो होती है फ्रीक्वेंसी, ये नंबर 6 दफ़ा आए थे, इसमें 10 दफ़ा आए हैं, इसमें 12 नंबर आए, इसमें 9 नंबर आए, इसमें 3 नंबर आए, इसी का टैली मार्क बना दिया। फिर उसके बाद हमें क्या हुआ, इसकी क्लास बाउंड्री फाइंड करें। तो क्लास बाउंड्री के लिए क्या करना है, हर वैल्यू में से पहली वैल्यू में 0.5 कम, इसमें 0.5 बढ़ा देना। तो 19.5 से 24.5, इसमें 0.5 कम, 24.5, इसमें 0.5 बढ़ा दिया तो 29.5, इसी तरह बाकी सारे भी बनाए। फिर निकालना था मिड पॉइंट, या इन नंबर को ले लें या इन नंबर को ले लें, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। ये सारे नंबर इस तरह फाइंड किए। फिर उसने क्या, कम्युलेटिव लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वो निकाल ली है, उसका लेस देन निकालना है। तो यहाँ से जो पहला नंबर होगा उसकी बाउंड्री में से उससे लिख देना लेस देन 19.5, लेस देन 24.5, लेस देन 29.5, इसी तरह हमने सारे लिख दिए। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा 2B कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है नेक्स्ट हमारे पास है, उसने क्या 30 टीचर की ये सैलरी दी गई है, आपने क्लास इंटरवल 100 का बना के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसके फाइंड करने हैं। हमने 100 का क्लास इंटरवल बनाने हैं, तो स्टार्ट करना है आपने, सबसे पहले वैल्यू हिंट भी दिया हुआ है 450 से स्टार्ट कर लें, या आप पहला नंबर चेक कर लें। पहला नंबर आपका 450 से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास आ गया क्लास इंटरवल, स्टार्ट कर लिया 450 से, हमने 100 का बनाना है, तो 100 एंड होगा 549 पे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 550 से स्टार्ट करके 649 पे 100 नंबर एंड हो जाएगा। फिर 650 से स्टार्ट किया और एंड हमारे पास हो जाएगा 749, क्योंकि ये नंबर इसमें ऐड है इसलिए लास्ट वाला नंबर उससे एक कम हो रहा है, 749 है। फिर 750 से लेकर नेक्स्ट आ गया हमारे पास है 849 तक। हम लास्ट वाला नंबर चेक करते हैं, लास्ट वाला कौन सा है, 1200, उसके बाद 1220 और हमारे पास 1220 तक 1240 तक लास्ट वाला नंबर है, 849 है। तो नेक्स्ट आ गया 850 से आ गया 949 तक, फिर 950 से लेकर आगे आ गया 1049 तक, 1050 से लेकर 1149 तक आ गया। नेक्स्ट 1150 से लेकर हमारे पास आ गया 1249 तक, 1240 तक हमारी लास्ट वैल्यू थी, तो 1249 तक हमारे पास लास्ट वैल्यू भी इसके अंदर ऐड होगी। अब क्लास इंटरवल के बाद हम लिखते हैं टैली मार्क, जो टैली का निशान होते हैं वो हमने लिखने हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें आती है फ्रीक्वेंसी एफ। तो ये हमने 3 चीज़ें इसमें फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं कि इसमें 450 से लेके 549 तक कितने नंबर हमारे पास आए हैं वो चेक करते हैं। 450 से 549 तक चेक करते हैं। 1 2 549 है, 50 नेक्स्ट में चला जाएगा, 1 2, उसके बाद हमारे पास आ गया, ये हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर है तो 2 लिख दिया। 550 से 649 तक, 550 से 649 तक 1 2 और हमारे पास नंबर है 2,
इसके ये भी 2 नंबर हैं तो इसमें भी आके 2 लिख लिया। 650 से 749 है, 650 से 749 ये हमारे पास आ गया 1 1 2 और हमारे पास 3 4 नंबर हमारे पास ये हैं तो ये 4 आ गया, ये हमारे पास आ गया 4। उसके बाद 750 से 849 तक, 750 से 849 तक, 750 से 1 2 3 और उसके बाद हमारे पास आ गया 4 और 5, ये 5 नंबर हैं तो इसके आगे आ गया 5, 849 तक। अब 850 से 949 तक चेक किया, 850 से 949 तक इसमें हमारे पास हैं, आप ऊपर निशान लगाते जाएं, चाहे जो जो हमारे पास हो गए हैं वो निशान लगाते जाएं। 850 से आगे 850 से 949 तक 1, उसके बाद 2 3 ये 3 नंबर हैं तो इसके आगे लिख लिया 3। अब नेक्स्ट क्या है, 950 से 1049 है, 950 से स्टार्ट करना है और 1049 तक। 950 से हम स्टार्ट करते हैं तो एक नंबर हमारे पास आ गया, उसके बाद आ गया 2 3 4 नंबर, ये हमारे पास है 4 नंबर। और अब क्या करना है, 1050 से लेके 1149 तक, 1050 से 1149 तक एक नंबर आ गया, 1 2 उसके बाद 3 4 5, ये 5 नंबर हैं तो ये हमारे पास आ गए 5 नंबर। लास्ट पे रह गए 1150 से 1249 आ गए, 1150 से चेक करते हैं आगे 1249, 1 2 और उसके बाद हमारे पास 3 4 और हमारे पास हैं 5, तो ये हमारे पास है 5 नंबर। टोटल काउंट करते हैं कि टोटल 30 बनते हैं ही नहीं बनते। 2 4 4 8 8 5 13 3 16 4 20 और 10 30, ये टोटल 30 हमारे पास हो गए हैं। अब इनको टैली मार्क में लिखा 2 है तो इसके लिए 2 लगा दी, ये 2 है तो इसके लिए हमने 2 लगा दी, ये 4 है तो 4 लाइनें लगा दी, 5 है तो 5 लाइनें 1 2 3 4 और 5वीं ये 3 है तो 3 लगा दी, 4 है 1 2 3 4 5 के लिए 1 2 3 4 और ऊपर ये 5वीं लाइन 1 2 3 4 5वीं लाइन हम लोग ऊपर लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कंप्लीट हो गया। इसमें सिर्फ हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें 30 शहरों की, हकीकत में ये टोटल नंबर 31 है, बुक पे 30 लिखा हुआ है, 31 सिटीज़ हैं, 31 सिटीज़ हैं, उनकी हमें लोड शेडिंग का टाइम दिया गया कि हर शहर में इतने इतने घंटे लोड शेडिंग होती है। तो हमने क्या करना है, जो दिया गया है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है और दूसरा बताना है कि 2 का इंटरवल लेके आपने वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है और बताना है कि किस दुरानिये में लोड शेडिंग ज़्यादा होती है और किस दुरानिये में लोड शेडिंग कम होती है, ये हमने इसमें बताना है। सबसे पहले तो हम इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं। 2 का इंटरवल लेना है, क्लास इंटरवल सबसे पहले आ गया और हिंट इसमें दिया हुआ है 2 से स्टार्ट करके 2 3। अब वैसे भी नंबर चेक करो तो सबसे छोटा जो नंबर हमारे पास है, छोटा नंबर हमारे पास 2 से स्टार्ट होता है, तो ले लिया 2 3, फिर आ गया 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लास्ट वाला नंबर चेक किया 14 तक है, 14 15, तो ये हमने यहाँ तक क्लास इंटरवल बना लिया। उसके बाद आता है टैली मार्क, इसके टैली निशान बनाने हैं। उसके बाद हमारे पास आती है फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब हम चेक करते हैं कि 2 3 जो है इसमें कितनी दफ़ा है वो चेक करते हैं। अब देखें सबसे पहले 1 2, हम निशान लगा लेते हैं ऊपर, 1 2, ये सिर्फ 2 दफ़ा है तो यहाँ पे 2 लिख दिया। 4 और 5 को लिखा, अब इसको निशान लगा लिया, उस पर क्रॉस लगा दें, 4 5
एक, ये हमारे पास हो गया एक, एक, सिर्फ एक ही है तो एक लिख लिया। 6 7, 6 7 ये हमारे पास ये आ गया 6 7 1 2, वैसे काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 दफ़ा है, इनमें 9 आ गया। उसके बाद 8 9 में वो आप बार बार सभी को अलग अलग कलर दे दीजिएगा, अलग अलग निशान लगा लीजिएगा ताकि आपको आसानी से ढूंढ सके। 8 और 9, 1 2 3 4 5 5, ये 5 दफ़ा है, यहाँ 5 लिख दिया। 10 11, 10 और 11 घंटे की इसमें होती है, वो चेक किया। 1 2 3 4 5 6, ये 6 दफ़ा है, इनमें 6 है। 12 13, 1 2 3 4 5, ये 5 दफ़ा आ गया। और 14 15, 14 देखा, 1 2 3, इन 3 शहर ऐसे हैं जहाँ पर 14 से 15 घंटे बिजली नहीं होती है। अब टोटल काउंट करते हैं, 2 और 1 3 9 12 12 5 17 17 6 23 5 28 और 3 31, टोटल 31 ही सिटीज़ हैं। 31 हमारी तादाद पूरी होगी। अब इसके हम टैली मार्क बनाते हैं। 1 2 1 9 1 2 3 4, पाँचवीं 1 2 3 4, 1 2 3 4, पाँचवीं लाइन ये 1 2 3 4, पाँचवीं लाइन ये छठी साइड पे 2 3 4, पाँचवीं लाइन ये 1 2 3, ये हमारे पास टैली मार्क आ गया। अब हमने पहली चीज़ बतानी है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा घंटे की ज़्यादा से ज़्यादा लोड शेडिंग किन घंटों में होती है। तो देखो 6 7 घंटे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में बिजली रहती है तो गायब रहती है। तो 6 से 7 वाला जो इंटरवल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बिजली जो है वो लोड शेडिंग में रहती है। उसके बाद कम से कम हमारे पास है 4 5, कम से कम होती है। सेकंड वाले पार्ट का आंसर है 4 से 5, यानी 4 से 5 घंटे जो बिजली की लोड शेडिंग है वो कम से कम होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 घंटे बिजली की लोड शेडिंग रहती है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में सॉल्व करने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ उसने का ग्राफ बनाना है और कुछ नहीं है। वो एग्जाम्पल चेक करेंगे, आपको वहाँ से आसानी से समझ आ जाएगी। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हुई। अगर इस एक्सरसाइज में किसी को कोई मसला हो या कोई सवाल समझ ना लगा हो तो वो पूछ सकता है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों तक पहुँचा दीजिएगा। लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।